26 अप्रैल को बिहार के पासवान परिवार के संतोष पासवान की फरीदाबाद की एक फैक्ट्री में मौत हो गई थी, जिसको लेकर फैक्ट्री के मालिक द्वारा संतोष पासवान को अस्पताल में भर्ती कराया था, जहां उसकी मौत हो गई थी। इसी को लेकर फैक्ट्री के मालिक सत्येंद्र जैन ने संतोष पासवान के परिवार को मुआवजा देने की बात कही थी, लेकिन 26 अप्रैल से लगभग 2 महीने होने वाले हैं और अभी तक कोई भी मुआवजा नहीं दिया गया। इसी को लेकर जब संतोष पासवान का परिवार राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस के आवास पर पहुंचा, जहां जनशक्ति मजदूर सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष बिहारी को इस वारदात की जानकारी मिली। उसके बाद जनशक्ति मजदूर सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष बिहारी ने फरीदाबाद का रुख किया और फैक्ट्री मालिक से मुलाकात करने की बात की, लेकिन फैक्ट्री मालिक की तानाशाही देखने को मिली। इसको देखते हुए जनशक्ति मजदूर सभा के अध्यक्ष सुभाष बिहारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और हरियाणा के मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया। यहां तक कि दलित आयोग को भी विज्ञापन दिया, लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई न होने पर सुभाष बिहारी ने फिर मीडिया के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने खुलासा किया है कि संतोष पासवान का परिवार फरीदाबाद में फैक्ट्री मालिक से मुआवजा लेने के लिए दर दर भटक रहा है। ना तो फैक्ट्री मालिक मुआवजा दे रहा है और ना ही किसी प्रकार की मदद कर रहा है। इसी को लेकर सुभाष बिहारी ने फरीदाबाद के थाना धौज में भी एप्लीकेशन दी। सुभाष बिहारी का कहना है कि जब से संतोष पासवान की मौत हुई है, तब से अब तक ये जानने में समय लग गया कि फैक्ट्री मालिक की जो फैक्ट्री जिस एरिया में है, उस एरिया का थाना कौन सा लगता है। लेकिन थाने का पता जब चला, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वेबसाइट द्वारा इस ज्ञापन को संज्ञान में लेने के लिए थाने में कहा गया। वहीं उन्होंने मीडिया के जरिए नाराजगी जाहिर की और जल्द से जल्द परिवार को मुआवजा देने की बात कही। और क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं इस खास रिपोर्ट में। आज आप सभी प्रेस बंधु को जो बुलाया गया है, हमारे फरीदाबाद हरियाणा में हमारे मजदूर साथी संतोष पासवान का ओम इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड में कार्य करते हुए करंट लगने के वजह से उसकी मौत हुई और ओम इंटरनेशनल के प्राइवेट लिमिटेड के मालिक सत्येंद्र जैन और विजय जैन के द्वारा ओम सिद्धि विनायक अस्पताल में उसको एडमिट कराया गया, जहां मुझे लगता है कि उस अस्पताल में उसका सही उपचार का कोई व्यवस्था नहीं था। कोई डॉक्टर वैसा नहीं स्पेशलिस्ट था जिसके द्वारा उसका सही इलाज हो सकता था। लेकिन फैक्ट्री मालिक और ओम सिद्धि विनायक अस्पताल के मालिक के द्वारा लापरवाही के कारण संतोष पासवान की मौत हो गई और उस परिवार के साथ गंदा मजाक वहाँ के अस्पताल के प्रतिबंधक ने कराया और फैक्ट्री के जो मालिक थे उनके लापरवाही और गरीबी का मजाक उड़ाते हुए मौत होने के बाद संतोष पासवान की पत्नी को 20,000 रुपया जो कैश दिया गया था श्राद्ध कर्म करने के लिए, उसमें से जो एम्बुलेंस यहाँ से डेड बॉडी को लेके गया, उस एम्बुलेंस वाले को वो पैसे दिलवा दिए गए थे और ये आश्वासन दिया गया था कि हर बच्चे को 3-3 लाख रुपए का हम मुआवजा देंगे। लेकिन उसके बाद बिहार डेड बॉडी पहुंचने के बाद ही मालिक ने सोचा कि हमारा नाता उससे ख़त्म हो गया और परिवार के साथ वार्तालाप करना भी बंद कर दिया और यह कह करके कि क्या हम तुम्हारा परिवार का ठेका ले लिया है। जिसके बाद परिवार हताश और निराश होकर के यहाँ आए और हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय पशुपति कुमार पारस जी के निवास पर आया। जिसके बाद उनकी घटना को सुनने के बाद हम लोगों ने फैक्ट्री के मालिक के साथ संवाद करने का प्रयास किया, संपर्क साधने का प्रयास किया, लेकिन उनमें से कोई भी व्यक्ति संतुष्टिजनक संवाद करने के लिए या संपर्क में आने के लिए तैयार नहीं थे। जिसके बाद हम लोगों ने 14 अप्रैल को फरीदाबाद के सीपी महोदय को शिकायत के माध्यम से यह जानकारी दिया। 14 अप्रैल से आज तक हरियाणा की बेहतर पुलिस, निकम्मी पुलिस, उसको क्या कहा जाए ये समझ में नहीं आता है। आज तक थाना तय नहीं कर पाया है
कि हमारे परिवार को, हमारे मृतक परिवार को न्याय किस थाने के माध्यम से मिलेगा, और अगर थाना तय कर लिया गया है तो हमारी शिकायत के बाद आज ओम सिद्धि विनायक के अस्पताल के मालिक, जो मौत का अस्पताल है, सिर्फ अपने पैसे की कमाई करने के लिए वो अस्पताल खोला हुआ है, मौत का ठेकेदार वो अस्पताल के मालिक बनते हैं। और जिस फैक्ट्री में हमारे मजदूर की मौत हुई संतोष पासवान की, उस फैक्ट्री मालिक की लापरवाही इतनी थी कि वह 12-12 घंटे काम करवाता है, 36-36 घंटे काम करवाता है, और उसको जो वेतन है वो 8 घंटे का दे करके 12 घंटे मजदूरी कराता है। जो व्यक्ति 36 घंटे काम करेगा उसके बाद 12 घंटे का वो रेस्ट लेकर के फिर दूसरे दिन 36 घंटे की ड्यूटी पर वो चढ़ेगा। ऐसा फरीदाबाद के अधिकतर फैक्ट्रियों में मजदूरों का शोषण हो रहा है, मजदूरों के अधिकारों का हनन हो रहा है, जिसको हम लोग चिन्हित कर रहे हैं। और इस केस के माध्यम से ऐसे बहुत सारी फैक्ट्रियां सामने आई हैं, और मालिक और अस्पताल के द्वारा ये बहुत लंबे समय से खेल चल रहा है कि कोई घटना अगर हो तो अस्पताल में ले जाएं, प्रशासनिक कार्रवाई ना हो, पुलिस को सूचना नहीं देना पड़े, और अगर देना भी पड़े तो वो सेवा मुहैया करा करके उसका निपापोती कर दिए जाते हैं। कल हमारे पास 1 महीने के अंदर कभी बल्लभगढ़ थाना से फ़ोन, कभी बल्लभगढ़ थाना में हम लोग गए, कभी सेक्टर 58 के थाना में गए, वहाँ के हर चौकी में गए। इस तरीके से 1 महीने से हम लोग दर दर का ठोकर, और वह परिवार दर दर का ठोकर खा रहा है, लेकिन न्याय की अभी तक कोई उम्मीद नहीं जगी है। जहाँ तक फैक्ट्री मालिक के द्वारा आश्वासन देने की बात होती है कि मुआवजा देने का, उसने मौत के तुरंत बाद भी आश्वासन दिया था, लेकिन गिरगिट के जैसे तुरंत वो रंग बदल करके और फिर नाता तोड़ दिया और यह बोल दिया कि हम तुम्हारे ठेकेदार नहीं हैं। उसके बाद इसी ऑफिस में बैठ करके हम लोगों ने चर्चा किया सामाजिक स्तर से कि उस परिवार को श्राद्ध कर्म करने के लिए कुछ पैसे आप दे दें। मालिक ने खुद तय किया कि हम 50,000 रुपया उस परिवार को देंगे, लेकिन घर जा करके दूसरे दिन, जिस दिन उसके अकाउंट्स में पैसे लगाने थे, वो मुकर गए, और बड़ी आग्रह करने के बाद, बड़ी प्रार्थना करने के बाद उस परिवार के अकाउंट्स में 20,000 रुपये लगाया। आज अगर कोई फैसला होगा तो निश्चित रूप से वो न्याय प्रक्रिया के तहत होगा, न्याय संगत में फैसला होगा और सम्मानित फैसला होगा। जो परिवार का उचित मुआवजा बनता है उस सिद्धि विनायक के अस्पताल के द्वारा भी और ओम इंटरनेशनल के मालिक के द्वारा भी उस परिवार को सम्मानजनक और उचित मुआवजा मिले, यह हमारी मांग है। और प्रशासन इसलिए हाथ पे हाथ रख के बैठे कि हम फैसला करेंगे, हमें मुआवजा मिलेगा, इसके लिए वो कार्रवाई नहीं करे। इससे हरियाणा पुलिस का चरित्र और चेहरा साफ दिखता है कि वो मालिक से मिले हुए होते हैं, मजदूर के हित में काम नहीं करना चाहते हैं। हम लोगों का यहाँ का सिस्टम इतना बिगड़ा हुआ है कि वो मालिक के सहारे पे कि हमारी बात हो रही है तो कार्रवाई रोक देंगे। हमें कब कार्रवाई करना है वो मालिक के सहारे पर अगर ये प्रशासन चलेगा या शासन चलेगा। यहाँ का लेबर कमिश्नर के द्वारा हर जोन का इंस्पेक्टर तैनात है कि किस फैक्ट्री में न्यूनतम वेतन मिल रहा है, मजदूरों का शोषण तो नहीं हो रहा है। इसके लिए लेबर विभाग के द्वारा कमिश्नर अलग अलग जोन का नियुक्त किया गया है, लेकिन कमिश्नर नियुक्त होने के बाद भी अगर मजदूरों का शोषण हो रहा है तो वह क्या कर रहा है? सिर्फ मलाई खाने का काम कर रहा है, सरकारी पैसे का दुरुपयोग करने का काम कर रहा है। तो हमारा यह क्वेश्चन है, और हम फरीदाबाद में न्याय संगत के लोग हैं, हम अम्बेडकरवादी लोग हैं, रामविलास पासवान जी के विचारों के अगुवाई वाले लोग हैं, और माननीय पशुपति कुमार पारस जी के कार्यकर्ता हैं। हम चाहते हैं कि न्याय संगत में हमें न्याय मिले और इस परिवार को उचित मुआवजा जल्द से जल्द मिले, अन्यथा हम लोगों को सड़कों पर आना पड़ेगा। और पूरे फरीदाबाद में जो पूर्वांचल के मजदूरों का शोषण हो रहा है उसके खिलाफ एक ज़बरदस्त हम लोग मुहिम छेड़ने जा रहे हैं, हल्ला बोलने जा रहे हैं। मालिकों की जो यहाँ मनमानी चल रही है वो मनमानी नहीं चलेगी। हम जानते हैं कि हमारा संबंध दामन और चोली का है, मालिक के बगैर मजदूर नहीं, लेकिन मजदूर के बगैर मालिक भी नहीं। अगर हम अपनी मेहनत से, खून पसीने से उस फैक्ट्री का
विकास करते हैं, उसका मुनाफा कमा करके देते हैं, तो उसमें हमारी भी भागीदारी है, हमारी भी हिस्सेदारी है। मजदूरों का जो सही न्यूनतम वेतन है वो उसको मिलना चाहिए। जो समय सीमा कार्य करने का है वो निश्चित रूप से तय होना चाहिए, और अतिरिक्त समय अगर वो काम करता है तो उसको डबल वेतन मिलना चाहिए। अगर इस तरीके का शोषण हुआ कि 12-12 घंटे आप काम कराएंगे, 8 घंटे के पैसे देंगे, तो निश्चित रूप से इसके खिलाफ हम लोग एक बहुत बड़ी मुहिम छेड़ने जा रहे हैं। 26 अप्रैल के बाद क्या मालिक के द्वारा आपसे चर्चा नहीं की गई इस मुद्दे पर? मालिक के द्वारा हमेशा हमारा प्रयास होता है, कारण कि संवाद से ही समस्या का हल होता है, और किसी भी समस्या का सुलह तभी हो पाता है जब हम संवाद करते हैं। तो संवाद करने का हमने प्रयास किया। पहले तो मालिक संवाद करने के लिए तैयार नहीं थे, नहीं हमारे फ़ोन रिसीव करते थे, नहीं संवाद करने के लिए तैयार थे। लेकिन जब शिकायत वगैरह हम लोगों ने लगाया तो निश्चित रूप से मालिक संवाद करने के लिए संपर्क किया। लेकिन आपको बताया हमने कि मालिक ने पहले भी इस परिवार के साथ कई बार गरीबी का मजाक उड़ाया है कि आपने जिस व्यक्ति के घर में मौत हो गई उस मौत का क्रियाकर्म करने के लिए आप 20,000 रुपया देते हैं, एम्बुलेंस आप करके देते हैं, और एम्बुलेंस वाले का पैसा आप उसी परिवार से दिलवा देते हैं 3,000 रुपये में। वो कैसे क्रिया श्राद्ध कर्म करेगा? वो पूरा परिवार पुनः फिर से, क्योंकि मालिक ने बोल दिया तुम्हारा हमारा कोई मतलब नहीं, हम तुम्हारे परिवार का ठेका नहीं लिए हैं, तो परिवार हताश और निराश होकर के अपने नेता माननीय पशुपति कुमार पारस जी के निवास पे, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निवास पे आए। मेरे पास मजदूर इकाई की जिम्मेवारी है। मैंने अपनी जिम्मेवारी को देखते हुए उस मजदूर की आवाज़ को उठाया और मालिक से संपर्क करने का प्रयास किया। जब संपर्क नहीं करने के लिए मालिक तैयार हुए तब हमने विभागीय कार्रवाई किया। विभागीय कार्रवाई करने के बाद मालिक आया, लेकिन मालिक के ऊपर हमें विश्वास नहीं है, कारण कि वो कई बार गिरगिट के जैसे रंग बदल चुके हैं। वो कह करके भी और अपने जुबान पे काबिज नहीं है। इसलिए जो भी फैसला होगा न्याय संगत में होगा, न्यायिक तरीके से होगा, और एक फैसला, क्योंकि केस एक है मुजरिम दो है, उसमें अस्पताल के डॉक्टरों की भी लापरवाही के कारण उसकी मौत हुई है, और मालिक के कारण आज इस परिवार पे जो मुसीबत की पहाड़ गिरी है, उस मजदूर का ना एसआई कराया गया, ना उसका पीएफ काटा गया। अगर वो होता तो आज उस गरीब परिवार को कुछ ना कुछ सहारा मिलता। तो इसलिए मालिक को सारा अपनी खामियाजा का भुगतान करना होगा, उचित मुआवजा देना होगा, और सम्मानजनक मुआवजा देना होगा, और न्यायिक तरीके से देना होगा। आप क्या मानते हैं मालिक क्यों आपसे डिस्कशन नहीं करना चाहता है, परिवार की हेल्प क्यों नहीं करना चाहता है? मालिक अपने आप को तानाशाह समझता है, और मालिक ने ऐसे कई फैक्ट्रियों के मजदूरों का शोषण कर चुका है। इसलिए कि जो सत्येंद्र जैन के बड़े भाई विजय जैन हैं, वो इंडस्ट्रियल एरिया का, प्लास्टिक इंडस्ट्रीज का वो एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। फरीदाबाद में जितने भी प्लास्टिक फैक्ट्रियां हैं उसके एसोसिएशन हैं, उनके फैसले कराते हैं। उनको लगता है कि हम तो दूसरे के फैसले कराते हैं, हम दूसरे के मजदूरों का शोषण करवाते हैं अपने साथियों के द्वारा, तो ये तो हमारी अपनी फैक्ट्री है। कहावत है सैया कोतवाल तो डर काहे का, लेकिन कानून का हाथ बहुत लंबा है, और निश्चित रूप से हम लोग कानून में विश्वास रखने वाले लोग हैं, न्याय संगत में चलने वाले लोग हैं, न्याय संगत में विश्वास रखने वाले लोग हैं। मजदूरों का हक उसको देना होगा और न्याय संगत में देना होगा। कह के मुकरना, आश्वासन शब्द दे देना, ऐसा नहीं चलेगा। जो उसका जायज़ मुआवजा है वो आपको न्याय संगत में न्यायिक तरीके से उसका भुगतान करना होगा। सुभाष जी, कहीं ना कहीं आप पुलिस प्रशासन के भी अब मतलब खिलाफ कह रहे हैं बातें कि पुलिस प्रशासन साथ नहीं दे रही, तो क्या है इसके? पुलिस प्रशासन के खिलाफ हम इसलिए कह रहे हैं कि निश्चित रूप से हमारी उम्मीद तो पुलिस के माध्यम से है। उस परिवार का, और जो फैक्ट्री के गेट पर जाकर जो दर के जो ठोकरें जो खाई है ना, वो ठोकरें ही खाई हैं, वो कहने वाली बात नहीं है। और ऐसी डिपार्टमेंट, ऐसी परिवार से ये परिवार है, और आबद शब्द बोले कंपनी के गेट के ऊपर, महिला के साथ में क्या कहते हैं दुरुपयोग किया, और बोला कि भाई तुम यहाँ हमारे गेट से चले जाओ, मतलब फैक्ट्री के गेट से चले जाओ। ये बात करने गए थे, लेकिन क्या है कि बात करने से कोई संवाद बना नहीं। फिर उसके बाद क्या कहते हैं सीपी ऑफिस को क्या कहते हैं कंप्लेंट दी, महिला आयोग में कंप्लेंट दी, एससी आयोग में कंप्लेंट दी, तब जाके कंप्लेंट देने लेबर सेल में कंप्लेंट दी,
ना तो कोई उसका PFI है, ना ही कोई ESI है। अगर मान लो वो नौकरी करता था 15 साल से, तो कुछ तो उसका जमा होता, इस परिवार के काम आता, या उसकी सैलरी भी कोई पेंडिंग होती। 26 तारीख को वो एक्सपायर हुआ है अप्रैल में, तो भैया उसका जो इतना बड़ा परिवार चलाता था 5 आदमी का, और अपने बच्चों को एजुकेशन देता था, और घर का बड़ा मुखिया था, तो कुछ तो उसका बैलेंस फैक्ट्री के अंदर भी जमा होगा। PFI ESI चलो नहीं भी है, क्यों नहीं है। और भाई लेबर डिपार्टमेंट में तो ये इन्होंने अपनी याचिका लगाई रखी है, क्लेम तो लेंगे। तो आप क्या मांग करते हैं फिलहाल? देखो, मांग तो यही है कि भाई इस जो पीड़ित परिवार है, इस परिवार को आगे का जीवन इनका कैसे यापन हो। ये हमेशा तो ये बिहार से आकर फरीदाबाद में तो नहीं रहेंगे, ये अपने न्याय के लिए क्या कहते हैं फाइट लड़ रहे हैं। इनको न्याय चाहिए और कानूनी स्तर पर न्याय चाहिए। अब इनको आम जन पर किसी पे कोई विश्वास नहीं है जो इन्होंने फेस किया है। अच्छा, आप दोनों के इतने संघर्ष के बाद, इतने दिनों के बाद थाने का पता चला है। वो कहावत आपने सुनी होगी या फिल्मों में देखा होगा, तारीख पे तारीख देने के बाद अब थाने का पता चला है, तो दिल्ली हरियाणा पुलिस को कैसा मानते हैं? फिर जैसी आप ये देखो, ये जो परिवार है, अगर ये स्ट्रॉन्ग परिवार होता ना, थाना चौकी तो उसी दिन सेट था ना। तो पोस्टमार्टम होता, ठीक है, पोस्टमार्टम होता तो ये डेड बॉडी के, अगर इनकी तसल्ली नहीं बैठती, ये डेड बॉडी लेके कंपनी के गेट पे जाके बैठते और उसी दिन सेम डे फैसला होता। आप लोगों की तरफ से इनकी कहा गया है कि पोस्टमार्टम हुआ ही नहीं है। सर, हुआ ही नहीं है ना पोस्टमार्टम। अगर ये इतने पढ़े लिखे, इतने सक्षम होते, इनको तो विश्वास में लेकर इनका मिसयूज़ किया है। उस फैक्ट्री ऑनर को, सत्येंद्र जैन को, ओम इंटरनेशनल जो कंपनी का ऑनर है, तो उनको शर्म आनी चाहिए। मतलब एक मजदूर के साथ में विश्वासघात किया इन्होंने, तो ये बहुत बड़ा शर्मनाक मतलब मुद्दा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस परिवार को देखो, आप हमसे बात कर रहे हो, हम अपनी बात अपने आपके माध्यम से आगे तक पहुँचा रहे हैं, लेकिन इस परिवार का घर तक, यहाँ तक मैंने इनकी वीडियो देखी है, इनका परिवार ये साथ में बैठे हैं, मनोज क्या कहते हैं, पीड़ित परिवार जो संतोष पासवान है, उनका भाई है, ये उनका साला है शशि,